वेलकम बच्चों। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग दी वेक्टर्स। आज से हम वेक्टर चालू करने वाले जो हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही बेसिक लेवल पर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब वेक्टर्स देखते हैं तो वेक्टर के साथ में आपका स्केलर भी आता है। तो पहले हम स्केलर की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्केलर हेडिंग डाल देता हूँ तो आपके दिमाग में स्केलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी स्केलर है, वैसे देखा जाए तो स्केलर का मतलब सिंपल तरीके से देखो तो एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई भी क्वांटिटी लो, चाहे मास लो, टाइम लो, टेम्परेचर लो, करंट लो, फोर्स लो, वेलोसिटी लो, डिस्प्लेसमेंट लो, एक्सेलरेशन एंड सो मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इन फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग अलग थोड़ा मैग्नीट्यूड के अनुसार, थोड़ा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अनुसार हम उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसमें से एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, और इसके साथ में एक और होता है जिसको हम टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशली हमारा फोकस है वेक्टर्स पर, तो थोड़ी सी जानकारी हम स्केलर की भी ले लेते हैं। तो क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर हो, अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सावनेर से है और थोड़े से सावनेर के आजू बाजू में, तो मैं मान लीजिए कि सावनेर के बस स्टैंड पर हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, नागपुर जाना है। ठीक है, तो नागपुर यहाँ से करीबन 36 किलोमीटर है। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा कि आप चलो नागपुर चले जाओ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बाइक है मेरे पास में और मैं सावनेर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और ठीक है, और इधर मुड़ जाता हूँ और इधर क्या करता हूँ 36 किलोमीटर जाता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। सपोज दिस इज सावनेर जंक्शन, हियर इट इज़ नागपुर। ठीक है, और इधर में कुछ दूरी पर सौसर वगैरह है। ठीक है, तो सौसर के लिए ये सौ लिख देता हूँ मैं, ये सावनेर का साव हो गया, नागपुर का नाग हो गया, यानी नाग यानी वो डसने वाला नाग नहीं है, ध्यान में रखो। सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे 36 किलोमीटर नागपुर की तरफ जाना है और यहाँ पर सौसर की तरफ भी आप करीबन 36 किलोमीटर जाते हो। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे खड़े हो, आप ही बताओ बच्चों। ठीक है, कुछ डायग्राम ऐसी हो सकती है। ठीक है, सो मैं यानी कहाँ इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेशली बात आएगी कि आप 36 किलोमीटर तो जाओ लेकिन आपको इधर जाना पड़ेगा, यानी आपको डायरेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इन केस अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि किसी ने कहा कि नागपुर जाना है, ठीक है 36 किलोमीटर चले जाओ, तो 36 किलोमीटर भाई जाऊँ कहाँ मैं। ठीक है, चाहे इधर जाओ कि इधर जाओ कि आपकी तरफ आओ कि इधर जाओ, 36 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर का मास लेना है, तो आप क्या करेंगे, एक आधा जो वेट पैन वगैरह होता ना, आप उसके ऊपर इसको क्या कर दो, रख दो। ठीक है, जब आप इसके ऊपर रख देंगे, मास निकालना है, तो इसका मास मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि 1 kg है, हालांकि है ही नहीं, मान लीजिए इसका मास 1 kg है। अरे चाहे आप इसका मास ऐसे लो, ऐसे लो, इस साइड में लो, इस साइड में लो, ठीक है, किसी भी तरफ लो, इसका मास तो भाई 1 kg आएगा। इसका मतलब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो तो नागपुर जाने के लिए फ्रॉम सावनेर यू रिक्वायर दी डायरेक्शन, लेकिन अगर मैं मास जैसी क्वांटिटी का विचार करूँ तो आप कौन से डायरेक्शन में मास लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मास 1 kg ही आएगा ऑफ दिस मार्कर। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसे स्पेशली मैं स्केलर कहूँगा, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बच्चों, नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा 1 kg, तो kg तो यूनिट है, और 1 ये हो गया नंबर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड से, एक नंबर से, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। यानी सिंपली कहेंगे स्केलर का मतलब क्या, द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड एज स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर बताया जा सकता, ठीक है, या फिर विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस इट, इट इज कॉल्ड ए स्केलर, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। जैसे अगर मैंने कहा मास ऑफ ए बॉडी, आप वॉल्यूम ले लो, आप एनर्जी ले लो, आप वर्क ले लो, आप टेम्परेचर ले लो, आप करंट ले लो। किसी के दिमाग में आता सर करंट को भी तो डायरेक्शन आती, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। करंट हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, कल आप मुझे बता देना। ठीक है, सो स्केलर का मतलब क्या होगा, the quantity which requires
मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस इट, इट इज कॉल्ड ए स्केलर। यानी क्या कहेंगे हम, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, क्या बोलेंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ, एक नंबर ओनली, ठीक है, किसके लिए, टू एक्सप्रेस इट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड ए स्केलर, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा बच्चों ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपके लिए कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं मास ले लूँ, ठीक है, ये हमारे पास में क्या स्केलर है। मैं अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ले लूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं अगर वर्क ले लूँ, ठीक है, यहाँ से मैं वॉल्यूम को दूसरा थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कि वर्क ले लेता हूँ, एनर्जी ले लेता हूँ, टेम्परेचर ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर इस तरह से आप कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं ईटे से, ठीक है, डाल दीजिए, ठीक। मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा तो और ले सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हैं आप, यहाँ पर एट्सेट्रा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस इट, इट इज कॉल्ड एट स्केलर, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलर कहेंगे, ठीक है। अब जबकि अगर बात करेंगे तो स्केलर, ध्यान रखना ये स्केलर इज रिप्रेजेंटेड a number and unit। आप स्केलर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एक नंबर से और यूनिट से। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ आपसे, मास ऑफ ए बॉडी, क्या बोला हमने, मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इज 5 kg, ठीक है, कितना kg मान लो, 5 kg। सो यहाँ पर हम बात करेंगे यम इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है, यम इज इक्वल टू क्या, 5 kg। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये 5 क्या है, एक नंबर है, 5 है हमारे पास एक नंबर, और ये जो kg है ये आपका क्या है, यूनिट है। इस नंबर को आप क्या कहते हो, मैग्नीट्यूड, इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को नंबर बोलो या फिर नंबर को मैग्नीट्यूड बोलो, ठीक है। यानी आपको कोई भी स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसके लिए कोई यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको इससे बताएंगे, ठीक। तो क्या है स्केलर, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस इट, इट इज कॉल्ड ए स्केलर। एग्जाम्पल्स, स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड यूनिट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको सावनेर से नागपुर जाना है तो स्पेशली आप 36 किलोमीटर तो जाएंगे, लेकिन टूवर्ड्स दिस साइड अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा खड़ा हूँ तो मैं ईस्ट की तरफ बोल सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको 36 यानी मैग्नीट्यूड, किलोमीटर ये आपका यूनिट हो गया, और यहाँ पे देखो मैंने एरो हेड बना दिया, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का भी तड़का लगा दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, वेक्टर को अगर हम बात करते तो वेक्टर क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे वेक्टर, तो सिंपल है, क्या बोलेंगे, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखा है, यानी नंबर, एज वेल एज द डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, और डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर, सॉरी वेक्टर कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर कहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो इधर डिस्टेंस है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में वेक्टर है। डिस्टेंस क्या होता है, किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी क्या होती है, लेंथ तो होती है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यानी डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें आती, खुद डिस्टेंस और उसके लिए डायरेक्शन, तो ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद में आप ले सकते हैं वहाँ पर वेलोसिटी,
वेलोसिटी है, आप एक्सेलरेशन ले सकते, आप मोमेंटम ले सकते, मोमेंटम, ठीक है, आप और ले सकते, आप मोमेंटम, आप फोर्स ले सकते हो, फोर्स है आपके पास में, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। टॉर्क ले सकते हैं, अरे ये टॉर्क वगैरह क्या है, तो हम ये जब हमारे चैप्टर चालू हो जाते तो वहाँ पर हमको समझ में आता, जब टेंजेंशियल फोर्स लगाते किसी बॉडी के ऊपर ताकि वो रोटेशनल मोशन पैदा करे, तो उसके लिए टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखो बच्चों, जैसे आपको मालूम है न्यूटन के लॉ के बारे में, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर देखते हो तो किसी भी बॉडी को अपनी स्थिति से हटाना है, यानी उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को हटाना है, तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता। जब तक, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझ पे अगर कोई फोर्स ही नहीं लगता तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, ठीक है, तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता। तो उसी प्रकार किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन को लाने के लिए वहाँ पर टॉर्क लगाना पड़ता है। हम ये देखेंगे जब हमारा मोशन वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेक्टर के बारे में देखो, तो वेक्टर क्या चीज़ है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट। इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी किसके बारे में, यहाँ पर कि स्केलर इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर एंड यूनिट, वैसे वेक्टर के बारे में है तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक नंबर होगा, बाय नंबर, उसके बाद में आपको यूनिट भी ध्यान में रखना है, यूनिट एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत पड़ेंगे, उसके बाद में यूनिट की ज़रूरत पड़ेंगे और साथ में डायरेक्शन भी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे अभी हमने लिया था कि नागपुर सावनेर से कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, कौन से डायरेक्शन में, एग्जाम्पल, हाँ, टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि एग्जाम्पल लेते हैं, नागपुर इज़ एट 36 किलोमीटर, is at 36 किलोमीटर टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, क्या बोलेंगे हम, टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम सावनेर, यानी नागपुर टूवर्ड्स, यानी के तरफ, किसकी तरफ है, ठीक है, सावनेर से ईस्ट के तरफ है, कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 36 नंबर हो गया, ये किलोमीटर हो गया, और टूवर्ड्स ईस्ट ये क्या हो गई, आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यानी इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आप एक नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद यूनिट यूज़ करेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन भी यूज़ करेंगे, ठीक है, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, वेक्टर को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये तो हो गया कि हमने जनरल एक पॉइंट लिख दिया कि हमारा वेक्टर जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए नंबर की, यूनिट की और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारे वेक्टर को और भी आगे, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो ध्यान में क्या रखना है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, ठीक है, एक सिंपल लाइन सेगमेंट होता है और उसको एरो हेड होता है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, वेक्टर, ध्यान में रखो आप, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ line segment by an arrowhead, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये वेक्टर है, समझो ए और बी वेक्टर है, यहाँ पर मैंने एरोहेड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, बी तक, ठीक है। सो आप इससे वेक्टर ए बी बोलेंगे, या फिर कभी कभी जब आप इसको बताते तो स्मॉल ए से भी मैं बता सकता हूँ, कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं आप उसको। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं जब इसको बात करूँगा रीडिंग की, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो रीडिंग ध्यान में रखो, आप पढ़ेंगे वेक्टर ए बी पढ़ेंगे, या फिर स्मॉल अगर लेटर से है तो आप लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, ठीक है, रीडिंग की बात। अगर मैं इसको राइटिंग में ले लूँ, ठीक है,
तो राइटिंग किस तरह से करेंगे आप इसकी, सो ध्यान में रखना ए बी के ऊपर आप एरो इस तरह से बताएंगे, या फिर आप सिंपली एक बार भी बताएं तो भी चलेगा, या फिर जैसे मैंने स्मॉल लेटर लिया है तो इसके ऊपर एरो दे दो, या फिर सिंपली इसके ऊपर बार दे दो। पढ़ेंगे कैसा, वेक्टर ए बी, ठीक है, या फिर वेक्टर ए, ठीक है। ये रीडिंग की बात हो गई, ये आपकी राइटिंग की बात हो गई, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट ए की, ठीक है, तो पॉइंट ए जो है हमारा, ठीक है, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए को आप कहते हो इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए को क्या कहेंगे हम, इनिशियल, या फिर आप उसको कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है, या फिर आप उसको कहेंगे ओरिजिन, उसको क्या कह सकते हैं आप, ओरिजिन, वहाँ से वो शुरुआत करता है। दूसरा अगर आगे बढ़ते हैं तो जो पॉइंट बी लिया है मैंने वहाँ पर, तो पॉइंट बी को आप फाइनल पॉइंट कहेंगे, फाइनल, ठीक है, या फिर टर्मिनल पॉइंट, फाइनल या फिर टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, ठीक है, और शब्द डाल देना या फिर रहने दो, ऑब्लिक रहने दो यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप उसको टर्मिनस भी बोलते हैं, टर्मिनस, ठीक है। यानी हमारे पास में पॉइंट ए है इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप उसको ओरिजिन बोलेंगे। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी यहाँ पे समाप्त हुआ, एंड हो रहा है, एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, या फिर टर्मिनस आप उसे कह सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या चीज़ है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे देखो कि स्केलर है, तो स्केलर क्या चीज़ है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ जिस नंबर की ज़रूरत पड़ती है ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं। द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस दिस, यानी नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। अब वेक्टर देखो, स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर और यूनिट काम कर जाता है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एग्जांपल में है आपके पास। दूसरी बात ये तो ठीक है, खैर मैथमेटिकली हम बोल दिए, ठीक है, अल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है आपको, ठीक है, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, बाय, ठीक है, विद एन एरो हेड, लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, ठीक है। यानी देखो एक लाइन सेगमेंट है और मैंने यहाँ पे एरो हेड लगा दिया, यानी एरो का साइन दे दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर ये मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए बी। अगर मैं मान लीजिए, ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, इस तरह से मैं आपको बता दूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने इस तरह से दे दिया, तो आप इसे वेक्टर ए बी नहीं कहेंगे, आप इसे वेक्टर बी ए कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर बी ए, ठीक है, वेक्टर बी ए, ठीक है, या फिर सिंपली आप लिखेंगे वेक्टर बी ए, एरोहेड दे दो, या फिर आप सिंपली बार से बताएंगे इस तरह से। यहाँ पर अगर आपको पॉइंट ए के बारे में बताया जाए तो वो आपका टर्मिनस होगा, टर्मिनल पॉइंट, और पॉइंट बी आपका ओरिजिन होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में हमारे पास में इसके टाइप्स आते हैं, यानी वेक्टर के टाइप्स आते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अच्छा अलग अलग टाइप है, हम पढ़ेंगे उसको। उसके बाद में उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस आते हैं, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग होती है। उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन आते हैं, उसके बाद हम डिवीज़न नहीं लेते, मल्टीप्लिकेशन लेते। और सबसे महत्वपूर्ण, यानी ये जो हमें वेक्टर पढ़ना है, ये वेक्टर किस चीज़ के लिए पढ़ना है हमारे फिजिक्स में, तो सबसे बड़ी बात है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसको पढ़ना है हमको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रिजोल्यूशन के पहले हमको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ हमारे इस वेक्टर टॉपिक में, वेक्टर चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज हमारे पास में ये छोटी सी उसकी टर्म, यानी डेफिनेशन वाइज बोल सकते हैं, छोटा सा एक क्या बोलेंगे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आप इसको बराबर अच्छे से घर पे देखो, पढ़ो,
माइंड में फिट करा लो और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके इस वेक्टर के अंदर अंदर घुसेंगे, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि बिन वेक्टर आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि सर हम ये पढ़ेंगे सचमुच काम का है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हमारे A11 के सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स में वेक्टर खुद आता है। अगर नहीं भी आता तो भी मैं आपको बेसिक में पढ़ाता। बच्चों पढ़ लिया करो, कभी कभी सुन लिया करो कि ये करना है वो करना है, तो सुन लिया करो, उसका कभी ना कभी काम में आता ही है हमको, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।